अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद एहतिशाम शामी। पॉडकास्ट के लिए मेरी आज की जो मेहमान शख्सियत हैं वो लेडी सर्जन हैं डॉक्टर नाज़रा शबीर, और जेलम में ये वाइस सर्जन हैं जो औरतों के मुख्तलिफ अमराज पर जो है अभी काम कर रही हैं। आज खसूसी तौर पर हम इनसे गुफ्तगू करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। सबसे पहले तो हमें और हमारे देखने वालों को ये बताएं कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है? ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली जो हमारे ब्रेस्ट के खुली होते हैं, हम सेल कहते हैं, जी। वो ज़रूरी तौर पे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उनकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपको गिल्टी महसूस होती है। और अगर बर वक़्त आप उसका इलाज ना करें, तो फिर वो गिल्टी जो है ना मुख्तलिफ जो जिस्म के हिस्से हैं, वहाँ पे फैलना शुरू कर देती है। ये किस हद तक खतरनाक साबित होता है? अ, ये अगर इसकी तशख़ीस हमारी एक अर्ली स्टेज में हो जाए, जैसे हम कहते हैं कि जी आप अर्ली स्टेज जिसे हम कैंसर कहते हैं, कि उसमें डिटेक्शन हो जाए, ठीक तो है। इसमें इसका इलाज का तरीक़ाकार थोड़ा मुख्तलिफ भी हो सकता है और इसमें सर्वाइवल चांसेस जो हैं वो पेशेंट के बेहतर होते हैं। बिल्कुल ठीक। इसकी आगाही कितनी ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? इसकी आगाही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप का अगर डिटेक्शन या आपको जल्दी किसी स्टेज में अगर पता चलता है, तो उसका एक तो इलाज थोड़ा-सा मुख्तलिफ होता है और उसमें सर्वाइवल चांसेस बेहतर होते हैं आपके। और अगर आप एक लेट स्टेज में जब ये फैल चुका हो, आप उस स्टेज में जाकर अगर इसकी तशख़ीस होती है या फिर इसका इलाज होता है, तो शायद बहुत हद तक इलाज हो भी नहीं सकता और ठीक है। आपका जो सर्वाइवल रेट है उस तरह से वो कम होता है। मौजूदा इसकी शरह क्या है? किस उम्र में ये सबसे ज़्यादा कैंसर जो पेशेंट्स हैं वो सामने आ रहे हैं आपके पास जो अभी? बेसिकली ये 40 से 60 साल की उम्र में मैक्सिमम इसकी रेंज होती है, लेकिन जो में हेयर्स होते हैं, जब वो जी, स्टॉप हो जाते हैं, जी, पोस्ट मेनोपॉज़ल जिसे हम कहते हैं, तो जी। 50 साल में इसका पीक इंसिडेंस होता है। लेकिन ऐसे लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो बिल्कुल ठीक कैंसर है। की, सही। उनमें 30 साल से कम उम्र में भी ये कैंसर जो है आपको मिल जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये इब्तदाई कौन-सी ऐसी अलामात हैं जो ज़ाहिर हों और हमें उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, और एक औरत जो है वो खुद उसको मालूम पड़ जाए कि ये हो सकता है ऐसा? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट गिल्टी, ठीक है। आपको छाती के किसी भी हिस्से में गिल्टी महसूस हो, बिल्कुल आपको ठीक है। बगल में गिल्टी महसूस हो, आपको छाती का रंग तब्दील होता नज़र आए, उसकी जो जिल्द है वो अंदर धँसनी शुरू हो जाए, निप्पल में से कोई मवाद निकले, निप्पल अंदर होना शुरू हो जाए। जी। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपको ये चीज़ें मिलती हैं तो आपको जो है नियरेस्ट पॉसिबल जो भी आपके डॉक्टर उनसे कंसल्ट करना कंसल्ट चाहिए। करना चाहिए। जी। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ शर्म और झिझक की वजह से, और मेरा ख़्याल है कि उस तरह हमें यहाँ पर कोई आगाही मुहिम भी इस तरह नहीं की जा रही इस कैंसर के हवाले से, तो वो कैसे देखती हैं और क्या मशवरा देती हैं उन लोगों को? अ, हमारे पास इस चीज़ की वज़ह से आपके पास लेट डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा बनते हैं, यानी कि जी, तशख़ीस लेट होती है और आपके पास जो है इलाज में बहुत ज़्यादा इसमें ताख़ीर होती है। लेकिन इसका एक बेसिक हल तो ये है कि हम खुद अपनी जो है ब्रेस्ट का मुआयना करें, यानी कि जी, हर जो ख़ातून है उसको पता हो कि उसने अपनी ब्रेस्ट को किस तरह का मुआयना करना है और क्या ऐसी अलामात है, जैसे कि जो मैंने बताई, इसमें उसने अस्पताल जाकर जो है जी। एक दफ़ा अपना मुआयना करवाना है। तो अगर हम ये भी एक चीज़ स्टार्ट कर दें, तो इससे भी अर्ली जो है ना अस्पताल पहुँचने का रेशियो जो है वो बढ़ सकता है। एक चीज़ और भी यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि जब हम आगाही दे रहे होते हैं या बहुत, जब कोई पेशेंट आ जाता है हॉस्पिटल में, तो उसको इतनी ज़्यादा चीज़ें बता दी जाती हैं, वो मेंटली अपसेट हो जाता है कि मेरे साथ पता नहीं क्या होने वाला है। तो इस हवाले से जो डॉक्टर्स हज़रात हैं या जो आगाही दे रहे हैं, जो सोशल मीडिया के हवाले से हो जाएँ जो, तो उनको कैसे देखती हैं या उनको क्या मशवरा देना चाहेंगी? कैसे इस चीज़ को देखना चाहिए, करना चाहिए? अ, अगर तो जैसे अस्पताल में कोई भी मरीज़ आपके पास आता है, जी, तो इसमें ये है कि आपके पास कुछ सेट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जो हमने करवानी होती हैं। ठीक है। अब मसला यहाँ होता है कि उन इन्वेस्टिगेशंस में कमी-पेशी हो जाए तो आपका डायग्नोसिस नहीं बनता। मतलब बिल्कुल वो ठीक एक है। पार्ट है जो डॉक्टर के लिए भी ज़रूरी है और एक पार्ट है जो मरीज़ के लिए भी ज़रूरी है। ऐसा ही है। हमारे यहाँ पे मसला आता है एक कंप्लायंस का और एक अफोर्डेबिलिटी का आता है। हुँ, हुँ। हमारे सरकारी अस्पतालों में मतलब उस तरह से चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं। अगर होती भी हैं, तो पेशेंट की कंप्लायंस नहीं होती। मतलब बिल्कुल, अगर आपने एक एक उम्र तक आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है, एक उम्र के बाद आपने मेमोग्राम करवाना है मरीज़ बिल्कुल का, ठीक ठीक है? है। कुछ बायोप्सियाँ आपने सुई वाली करानी है, ठीक है? कुछ में आपने टुकड़ा लेना है। तो वो हर सही। पेशेंट टू पेशेंट चीज़ वेरी करती है। तो सेट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस ज़्यादा हैं, लेकिन वो फिर वही बात है कि ये ज़रूरी होती है। जब ये कैंसर डायग्नोज़ हो जाता है तो उसके इलाज के लिए क्या तरतीब होती है? नॉर्मली जो दूसरे कैंसर्स होते हैं, उनमें तो रेडियोग्राफ़ी की जाती है, कीमोथेरेपी वग़ैरह की जाती है, तो इसमें भी ये चीज़ें होती हैं? बिल्कुल होती हैं। बेसिकली ये जो ब्रेस्ट कैंसर है, ये 3 मरहलों पे इसकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। सबसे पहले आप खुद मुआयना करते हैं, मरीज़ खुद करता है, डॉक्टर करता है मुआयना। ठीक है, उसके बाद जो है आप उसको अपनी टेस्ट करवाते हैं। आप अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राम से उसे कन्फर्म करते हैं कि जी ये किस लेवल का है। ठीक है। उसके बाद आप उसकी
आप बायोप्सी करते हैं, ठीक हो ठीक गया। है? अब बायोप्सी भी आप नीडल के थ्रू कर सकते हैं या आप चीरा लगा के टुकड़ा ले सकते हैं। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी में फ़र्क क्या होता है? बेसिकली जो रेडियोथेरेपी होती है जिसे हम शुआएँ कहते हैं, ठीक है, ये वो होता है, सही। अगर हम ईज़ी ज़ुबान में आपको बताऊँ। और जी, जो कीमोथेरेपी होती है इसमें हम वही सेल जो खुलिए जो बढ़ जाते हैं उन्हें किल करते हैं अद्वियात से जो आईवी लाइन से आपके जिस्म ठीक में है। जाती हैं। सबसे जो आसान है और यहाँ मतलब जिसके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं, वो कौन-सा तरीका है आजकल के दौर में? देखिए कोई भी सर्जरी आप करते हैं, कोई भी ट्यूमर होता है, बाज़-औक़ात आपको दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और बिल्कुल दोनों ठीक के है, बगैर आपका इलाज मुकम्मल नहीं होता। बिल्कुल ठीक तो है। इन दोनों चीज़ों की अपनी जगह जो है ना एक नुकसान भी हैं, ज़ाहिर बात है, हर हुँ, ट्रीटमेंट का जो साइड इफ़ेक्ट होता है। बिल्कुल तो ठीक है। अगर आप एक थेरेपी करते हैं तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम दोनों की ज़रूरत आपको पड़ती है। जेलम जैसे शहर में आप वाहिद लेडी सर्जन हैं फ़िलहाल। आपने यही शुबा क्यों चुना है? लेडी सर्जन बनने का कैसे आपको ख़्याल आया या क्यों इस तरफ गईं? वैसे तो मोस्टली जो फीमेल्स हैं वो गायनी की तरफ जाती हैं, इस डिपार्टमेंट को देखती हैं। आप इसमें क्यों आईं? किस चीज़ अब को जो है देखते हुए? एक तो रुझान बहुत तब्दील हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, दूसरा सर्जरी एक बहुत अच्छी फ़ील्ड है। बिल्कुल ठीक है। और बेसिकली झेलम से मैं बिलॉन्ग करती थी, तो यहाँ पे फीमेल सर्जरी का इस उस तरह से रुझान है नहीं, तो बिल्कुल एक ये ऐसे ही। एक इंटरेस्ट पॉइंट था। दूसरा एक पर्सनल इंटरेस्ट भी था, बिल्कुल ठीक है। पसंद के हवाले से। सही। तो आज तक जितनी भी सर्जरीज़ की हैं, उनमें कोई ऐसा यादगार वाक़या जो आप कभी भूल ना पाएँ? क्रिटिकल हो सकता है, हर वो कुछ मरीज़ नया। जो क्रिटिकली आता है और डिस्चार्ज होके जाता है, आई बिल्कुल ठीक गेस है। वो एक इटसेल्फ वो खुशी खुशी होती होती है है। कि एक अच्छा और वो कामयाब हुआ हाँ, आपका। और वो मरीज़ आपको भी नहीं भूलते हैं। तो कभी कुछ मरीज़ों के साथ ना इमोशनली अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, किसी भी फीमेल आपके पास कोई डॉक्टर आई है। तो फिर आपके जो आप देखें आप एक डॉक्टर हैं, आपका वो भी एक गैप रखना होता है हुँ। आपने आपने अपने जो आपका शुबा है उसको भी आपने देखना है। तो वो शुबे वाली जो गैप आता है उसको थोड़ा-सा कभी आया उसमें आपको टेंशन हुई है कभी कि मैं इमोशनली अटैच हो गई हूँ उसके साथ और वो गैप भी ज़रूरी है? वो गैप तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हुँ, बीइंग ह्यूमन्स आई थिंक कि वो एक आपको हो जाती है अटैचमेंट भी। हर पेशेंट से तो नहीं, लेकिन हाँ, आपने किसी कोई मरीज़ ज़्यादा अरसा आपके पास रहा हो, अंडर बिल्कुल, ट्रीटमेंट ज़्यादा रहा हो आपका, बिल्कुल। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको इसमें एक डिफरेंशिएशन करना आ जाती है कि आपने कितना उसको लेके चलना ये है। सवाल पूछने का मकसद ये था सॉरी टू से एक चीज़ कहने लगा हूँ कि कुछ लोग किसी हद तक डॉक्टर्स को कहते हैं, ख़ास तो प्राइवेट डॉक्टर्स को, कि ये तो मतलब पैसे के लिए और इतने ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। इवन कि कसाई भी हुँ। कहते हैं लोग। तो उन चीज़ों को कैसे देखती हैं? उन लोगों के लिए मशवरा क्या देती हैं? अ, मशवरा तो मैं नहीं दूँगी, लेकिन बात फिर वही आती है कि हर व्यूज़ होते हैं ना, आप हाँ। क्या व्यू हैं उसके? बेसिकली जो आपको डॉक्टर डील कर रहा होता है किसी प्राइवेट सेक्टर में बैठा हुआ, ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइवेट सेटअप उसी का हो, ठीक है? वो भी वहाँ पे हो सकता है नौकरी ऐसे कर रहा हो। बिल्कुल सही। तो हर चीज़ का एक मार्जिन होता है, मतलब प्रोस भी हैं, कॉन्स भी हैं। अगर हुँ, आप हाँ, ज़्यादा पे कर रहे हैं तो आप फैसिलिटी भी उतनी ले रहे हैं, तो फिर बिल्कुल वो ठीक है। एक चीज़, मतलब ये एक ऐसी बहस है जो कभी हम ख़त्म नहीं कर सकते। मैडम वो औरतें जिनको डायग्नोज़ हो जाता है कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, तो बच्चों से उनको कितना दूर रहना है और शौहर से कितना दूर रहना है और अपनी किसी किस्म की कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी परफ़ॉर्म नहीं करनी और कितने अरसे तक नहीं करना होती? दौरान ऐसा इलाज, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक ये है। कोई ऐसा मर्ज़ नहीं है जो एक बंदे से दूसरे बंदे को लग जाए। बिल्कुल ठीक ठीक है, है, तो इसका एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, वो ट्रीटमेंट हो रहा है। ठीक है। हाँ, अगर पेशेंट कम्फर्ट ज़ोन के लिए या पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए आप उसको एक अच्छी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक पर्सनल प्रेफ़रेंस है, लेकिन ये कुछ ऐसे स्प्रेड होने वाली चीज़ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो अमीर लोग जो हैं वो तो अच्छे हॉस्पिटल में जाके अच्छा हुँ। इलाज जो है वो उनको मिल जाता है ट्रीटमेंट। जो हमारे मुल्क में अभी जो मौजूदा हालात हैं या वैसे जो गरीब तबके हैं उनमें अगर ये डायग्नोज़ होता है तो वो क्या करें? उनको क्या मशवरा देती हैं? और कौन से हमारे पास अभी अच्छे हॉस्पिटल्स मौजूद हैं जहाँ इनका ट्रीटमेंट हो सकता है? हमारे पास जो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, हमने ज़ाहिर बात है वहीं से ट्रेनिंग्स की हैं। ऐसा ही? वहाँ पे आपके पास अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी मौजूद है, बिल्कुल ठीक है। मैमोग्राम की भी सहूलत मौजूद है और वहाँ पे आपके पास बायोप्सीज़ भी होती हैं, वहाँ पे बिल्कुल ठीक सर्जरीज़ भी होती है। हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि और जब पेशेंट आपको पता चल जाता है कि ये ब्रेस्ट कार्सिनोमा की तरफ जा रहा है, तो उस पेशेंट को प्रेफ़रेंस भी दी जाती है, ऐसी बिल्कुल बात ठीक है। नहीं। हाँ, एक चीज़ जो है टाइम, मतलब टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है आपका, ठीक है। आपकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा वेस्ट होती है, लेकिन तशख़ीस तक वो पहुँचते हैं और वो इलाज भी प्रॉपर करते हैं, मतलब पेशेंट को कहीं बीच में वो लोग छोड़ते नहीं हैं, बिल्कुल भी ठीक नहीं छोड़ते। बिल्कुल ठीक है। ये तो ख़ैर हम भी ट्रेनिंग्स कर कर आए हैं, तो ये तो ऐसे ही। बिल्कुल प्रोटोकॉल तो फ़ॉलो होता है। गवर्नमेंट लेवल पे इस पे जो है वो क्या वर्क हो रहा है? कितनी आगाही पे कितना काम हो रहा है? और मज़ीद इसको कितना बेहतर करना चाहिए?
बेहतर करने की तो ज़रूरत है। बिल्कुल डिफरेंट ठीक है। फ़ोरम्स पे डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स जैसे कि हमने जेएलएम में किया, इसी तरह हम पिंडी में, सियालकोट में, हर एक बंदा अपने एफर्ट अपने उस पे तो अवेयरनेस फैला ही रहा है। बिल्कुल। बाकी गवर्नमेंट का मैं इतना अवेयर नहीं हूँ। अच्छा, अच्छा। मतलब गवर्नमेंट को भी करना चाहिए उस लेवल हाँ, पे जो है ऐसे ना ही है। काम करना चाहिए। बतौर खातून सर्जन आपको किन चैलेंज का सामना करना पड़ता है? आप मोस्टली ज़ाहिर है मेंटली अपसेट भी बंदा इंसान है ना हो जाता है या जब किसी पेशेंट को लेकर जाते हैं आप ऑपरेशन थिएटर में, उस वक़्त उनके जो लवाहिकीन होते हैं, उनकी आपके साथ जो है वो कैसी गपशप होती है, अंदर जाने से पहले और बाद में? मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा। ठीक है। मुझे तो कभी इस तरह मसला नहीं हुआ कि मैं सही। कहूँ कि अ, किसी ने इलाज ना कराया हो या किसी ने सर्जरी ना कराई हो, ऐसा नहीं। बिल्कुल। चाहे वो सर्जरी से पहले का एक्सपीरियंस हो या सर्जरी करने के बाद का भी एक्सपीरियंस हो, तो फॉर मी एक्सपीरियंस मेरा तो अच्छा रहा। अगर आपके पास लामहदूद वसाइल आ जाते हैं और आपको हुँ। इस ब्रेस्ट कैंसर या इस पे कुछ काम करना पड़ जाता है, तो क्या चीज़ है जिस पे आप तहकीक करेंगी, रिसर्च करेंगी? कौन-सी जो है वो चीज़ों को आप ज़्यादा करना चाहेंगी, इसमें काम करना चाहिए? मैं तो अवेयर मैं डिटेक्शन स्क्रीनिंग को बहुत आम करूँगी मतलब ठीक है। कि किसी भी इंसान के लिए या किसी भी पेशेंट के लिए बायोप्सी करवाना मसला ना हो, हुँ, हुँ। उसकी नीडल लेके आना मसला ना हो, ठीक है। उसका सैंपल भिजवा के उसकी जो हमारे अच्छे लैब्स हैं, वहाँ तक रसाई मुश्किल ना हो। तो मतलब मुझे लगता है कि आई वुड मेक दीज़ थिंग्स ईज़ियर फॉर माय पेशेंट्स कि अच्छा भाई डिटेक्शन हो जाए, सैंपल निकल जाए आराम से, रिपोर्ट आ जाए, तो एक ट्रीटमेंट की तरफ चल हाँ, पड़े ट्रीटमेंट की तरफ चल पड़ें। ईज़िली। आपको लगता है कि जितनी तेज़ी से ये बीमारी फैल रही है, जो हमारी आने वाली नस्लें होंगी, वो उसको एक आम बीमारी की तरह लेंगी? अगर अवेयरनेस ना फैलाई हमने, हुँ, हुँ। तो फिर तो स्प्रेड है इसका। हुँ, लेकिन हुँ। अगर हम अवेयरनेस इतना नॉलेजेबल कर दें अपने पेशेंट को जी, कि जी आपको थोड़ा-सा मसला होता है तो आप दिखा दें, आप चेक करवा लें। कभी-कभार यूँ भी होता है कि अगर आपने एक मसला आया है और उसको चेक करवाया, वो उस टाइम नॉर्मल थी, बिल्कुल ठीक। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें कोई चेंज आया है, तो जी, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब ये चेंज आया है, हमने फिर से रुजू करना है। ठीक है। बहुत सी ऐसी गिल्टियाँ होती हैं जो खतरे वाली नहीं होती, हम उनको बिल्कुल ठीक है। नहीं निकालते। हम जी, पेशेंट को कहते हैं कि आपने इसको 3 महीने बाद, 4 महीने बाद हम इसको फिर से देखेंगे। बिल्कुल तो ठीक है। अगर वहाँ पे पेशेंट सर्विलेंस लॉस करते हैं, हमारे पास नहीं आता या बिल्कुल उसको ठीक तो है। हो सकता है कि उसमें वो कैंसर वाले चेंज आ जाएँ और ऐसा ही फिर है, मैलिग्नेंसी की तरफ चली जाए। ऐसे ही तो है। ये चीज़ है। तो जो आपके कोलीग्स होते हैं या कहीं भी हो, आपके कोलीग ही होते हैं ज़ाहिर है जो काम कर रहे हैं, सर्जन हज़रात हैं, उनको कितना मुहतात होना चाहिए इन मामलात में? उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? किस हद तक वो सीरियस लेना चाहिए? क्योंकि मेरा ख़्याल है एक थिंकिंग है, गलत भी हो सकती है, कि जो नए सर्जन्स आते हैं, वो मेरा उस तरह से तैयार नहीं होते, जस्ट वो अपना पास आउट होते हैं और आके किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में या अपना बना लेते हैं या उस पे जॉब वगैरह शुरू कर देते हैं कहीं भी। तो उनको तजुर्बा इतना नहीं होता, सर्जरी की तरफ आने का। उनके लिए मशवरा क्या देती हैं, क्या कहना चाहती हैं? देखिए मुझे लगता है कि जिस बंदे ने ट्रेनिंग की है, एग्ज़ाम पास आउट किया है, उसको इतना तो पता है कि अगर उसने कोई गिल्टी देख ली है या कोई मसला बिल्कुल देख ऐसे लिया ही। तो वो उसको कम से कम ये मरीज़ को नहीं कहेगा कि घर चले जाओ। हुँ, बिल्कुल ठीक है? सही वो है, इतना बिल्कुल। उसको पता होगा कि उसने ये सेट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस करवानी है। बिल्कुल ठीक है। बाकी एक्सपीरियंस वो तो विद टाइम आता है, यू नो देयर इज़ हुँ, नो शॉर्टकट टू एन एक्सपीरियंस। कोई मैसेज देना चाहें आप उन मरीज़ों को जिनकी तशख़ीस हो रही है या जिनको मसला हो सकता है, वो इस तरफ ध्यान दें? सबसे पहले तो वो लोग जिनकी फैमिली में ये चीज़ मौजूद है, जी, अगर आपको कोई भी गिल्टी महसूस होती है, छोटी-बड़ी जैसी भी, आपने अस्पताल जाना है, उसका मुआयना करवाना है। दूसरी बात जिन मरीज़ों की तशख़ीस हो चुकी है, जी, सफ़र थोड़ा-सा लंबा होगा, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल ठीक। इलाज मौजूद है और बिल्कुल इलाज ठीक हो है। सकता है और आप जो है ज़िंदगी के अच्छे साल गुज़ार सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक इसको है। कभी भी इस प्रोसेस को अगर आप उस इलाज के प्रोसेस में तो आपने उसको स्टॉप नहीं करना। बिल्कुल ठीक है। तो नाज़रीन हमने आज कोशिश की है कि ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर जितनी भी हमारी ज़हन में चीज़ें आती हैं, जिनको हम सामने नहीं लाना चाहते, बता नहीं पाते, वो सारी चीज़ें क्लियर करने की मैडम से हमने कोशिश की है और मैडम का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें अपने वक़्त में से वक़्त दिया है और कोशिश करेंगे आपके अगर मज़ीद सवालात हुए इसके ऊपर मज़ीद एक सेशन करना चाहे तो हम मैडम से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मज़ीद हमें टाइम दीजिएगा।